हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमने पाइथन के ऊपर अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जो आपके लिए केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और एचपीएससी पीजीटी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आल्सो 11th एंड 12th क्लास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने दो लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 15 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। नाउ वी विल स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर in which we discuss 10 more MCQs on Python language. The level of the MCQs will increasing day by day. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी MCQs का आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, पाइथन MCQ सीरीज के अंदर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ दिस इज द 26th क्वेश्चन इन अवर लेक्चर सीरीज। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द नेम स्पेस इन विच पाइथन लुक फॉर एन आइडेंटिफायर? तो आइडेंटिफायर कितने प्रकार के हैं? वी हैव ग्लोबल आइडेंटिफायर, देन वी हैव लोकल आइडेंटिफायर, देन वी हैव बिल्ट इन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर की वैल्यू को गेट करने के लिए रन टाइम के ऊपर जब पाइथन का कोई भी प्रोग्राम हम रन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, किसी भी आइडेंटिफायर की जो वैल्यू है, उसको गेट करने के लिए पाइथन पहले किस वेरिएबल की तरफ जाएगा? तो ऑर्डर क्या होगा हमारा वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पाइथन के द्वारा? तो सबसे पहले पाइथन क्या करता है, अपना लोकल वेरिएबल को देखेगा कि भाई उसके लोकल में कोई वेरिएबल है या नहीं है। अगर लोकल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है तो वो किसके पास जाएगा? ग्लोबल वेरिएबल के पास जाएगा। अगर ग्लोबल वेरिएबल के पास जाने के बाद भी उसका काम नहीं चलता है, देन इट विल गो फॉर द बिल्ट इन नेम स्पेस की भी बिल्ट इन, अगर कोई भी आइडेंटिफायर या नेम है उसके पास वो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? एल आएगा, फिर उसके बाद जी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? बी। एल जी बी यू कैन लर्न, एल जी बी यू कैन लर्न। सबसे पहले किसको देखेगा वो? लोकल, देन ग्लोबल, देन बिल्ट इन। नाउ यू कैन लुक एट द ऑप्शंस। पाइथन इज फर्स्ट सर्च फॉर द बिल्ट इन, ये गलत हो गया आपका। पाइथन फर्स्ट सर्च फॉर द बिल्ट इन, ये भी गलत है आपका। पाइथन फर्स्ट सर्च फॉर द लोकल नेम स्पेस, बिल्कुल ठीक है। देन ग्लोबल नेम स्पेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड देन बिल्ट इन। तो हमने पहले बोला पहले वो लोकली फाइंड आउट करेगा, देन अगर लोकली फाइंड आउट नहीं होता है देन इट विल गो फॉर ग्लोबली। अगर ग्लोबली भी नहीं फाइंड आउट होता है देन इट विल गो फॉर बिल्ट इन नेम स्पेस। सो अवर ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the arithmetic operator कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन? भाई स्ट्रिंग के साथ कौन सा आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते हैं? भाई स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग हम कैसे करते हैं? भाई किसी भी स्ट्रिंग को, लेट अस एक्स इज ए स्ट्रिंग, तो हम क्या करते हैं? सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर जिसको भी हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी या एक्स वाई जेड, दिस इज ए स्ट्रिंग। 1 2 3, दिस इज आल्सो ए स्ट्रिंग, इट इज नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। लेटस आई हैव ए स्ट्रिंग एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 और y इज इक्वल टू ए बी सी। वी हैव टू स्ट्रिंग्स। देन इफ वी डू x मल्टीप्लाई बाय y, वी कैन नॉट यूज दिस, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम मल्टीप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स के ऊपर। लेकिन अगर हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज पॉसिबल। तो ये क्या करेगा? 1 2 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या करेगा ये? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस स्ट्रिंग को 3 बार आप क्या कर देगा? रेप्लिकेट कर देगा। तो
मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा मल्टीप्लिकेटर ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग आपकी होनी चाहिए और एक आप क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक भी कौन सा होना चाहिए आपका, इंटीजर। सो वी कैन यूज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नाउ माइनस एक्स माइनस वाई, हमारे पास x क्या था आपका 1 2 3, y क्या था आपका a b c लेटस। तो अब x माइनस वाई नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू द x माइनस वाई। आल्सो वी कैन नॉट डू x माइनस टू, हम x माइनस टू भी नहीं कर सकते हैं, x माइनस वाई भी नहीं कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वी कैन नॉट यूज इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर द प्लस ऑपरेटर। yes we can use the plus operator, we can add two strings। तो 1 2 3 प्लस ए बी सी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये कॉन्केटेनेट कर देगा इसको 1 2 3 ए बी सी, दिस विल बी योर आंसर। तो प्लस ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि ए का आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का, सी का यूज कर सकते हैं। तो इसने बोला कि डी ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, कि इसका मतलब क्या है कि इनमें से तीनों में से हम किसी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का हम यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी दो का हम यूज कर सकते हैं। नाउ 28th क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे एक पाइथन कोड दिया हुआ प्रिंट ए बी सी डॉट डी ई एफ। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डॉट डी ई एफ। तो हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है, इसके साथ उसने एक फंक्शन लगा रखा है कैपिटलाइज्ड फंक्शन। तो कैपिटलाइज फंक्शन का क्या काम होता है, किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट अल्फाबेट को वो क्या कर देगा, अपर केस के अंदर ले आएगा, और बाकी सभी को क्या कर देगा, लोअर केस के अंदर कर देगा। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज क्या करता है कि स्ट्रिंग के फर्स्ट अल्फाबेट को वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, एंड रिमेनिंग ऑल द अल्फाबेट्स वो क्या करेगा, उनको सभी को स्मॉलर केस के अंदर कर देगा। तो डी ई एफ, ये डी ई एफ भी क्या हो जाएंगे आपके स्मॉलर केस के अंदर। तो कैपिटलाइज के अंदर केवल आपका क्या रहेगा, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल फॉर्म के अंदर रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो अवर आंसर इज बी, हमारा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ऑल द लेटर्स आर स्मॉल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन प्रोग्राम। इस गिवन पाइथन प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग दे रखी है, फॉर लूप, हमारी फॉर लूप लगा रखी है आई इन ए। तो ये क्या करेगा, पहले इस स्ट्रिंग के अंदर से एक एक अल्फाबेट्स को ग्रैब करेगा। फॉर लूप के अंदर क्या होगा, पहले आई के पास क्या आएगा, ए आएगा, फिर आई के पास क्या आएगा आपका बी, देन आई के अंदर क्या आएगा सी, देन आई विल टेक डी। तो पहले आई के अंदर क्या आया आपका, ए आया, पहले आई के अंदर आपका क्या आया, ए। 1 by 1 ईच अल्फाबेट विल बी गो इनटू द आई। तो वो चेक करेगा ए इज इन एक्स, बिल्कुल है, ए एक्स के अंदर है आपका। देन प्रिंट आई डॉट अपर, तो वो क्या करेगा, आई के अंदर अभी क्या है आपका, फर्स्ट ए है, तो ए डॉट अपर। तो अपर क्या करता है, लोअर केस को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ए क्या है आपका, लोअर केस है, तो इसको क्या करेगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन नेक्स्ट फिर क्या आएगा, बी आएगा। आई के अंदर आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई की वैल्यू आपकी अब बी हो गई। तो आई के अंदर बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट अपर आएगा, बी डॉट अपर। तो इसको क्या कर देगा, अपर क्या करेगा, अपर विल कैपिटलाइज इट, तो बी कर देगा। नाउ देन सी जाएगा, सी डॉट अपर होगा आपका, तो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो आई के अंदर फिर क्या आएगा, डी आएगा, तो डी डॉट अपर, यानी आई क्या है आपका, आई डॉट अपर का मतलब क्या हुआ, डी डॉट अपर, डी को भी कैपिटलाइज कर देगा। तो आवर आंसर विल बी ए बी सी डी। ये आपकी क्या आएंगी, ये ध्यान रखना है, इट विल बी योर आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग
स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट द एम्प्टी सेट इन पाइथन। तो एक चीज ध्यान रखना है, सेट को रिप्रेजेंट हम करते हैं करली ब्रैकेट में, और डिक्शनरी को भी हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। हम टप्पल को क्या करेंगे, टप्पल विल बी इन ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस, एंड लिस्ट विल बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, टप्पल को हम स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और सेट और डिक्शनरी को हम क्या करते हैं, आपका करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर हमें नल टप्पल क्रिएट करना हो, एम्प्टी टप्पल क्रिएट करना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एम्प्टी टप्पल को कैसे लिख सकते हैं, मान लिया कोई भी एक्स वाई जेड नाम दे दिया, एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू एम्प्टी टप्पल, दिस रिप्रेजेंट द एम्प्टी टप्पल। देन if we create the empty list, then we can write this represent the empty list. But if we represent a b c, now identifier का नाम दे दिया, this will be your empty dictionary, ये आपकी क्या होगी, empty dictionary होगी। अगर हमें सेट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a b c will be equal to set, this will be your empty set। तो अगर आप करली ब्रैकेट्स का, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं तो ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, ना कि आपका एम्प्टी सेट क्रिएट करेगा। तो एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए हमें सेट यूज करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी करेक्ट। अगर यहां पे क्या होता, सेट की जगह आपका टप्पल दे देता तो आपका ये ऑप्शन हो जाता। सेट की जगह अगर आपसे पूछता, लिस्ट पूछता, तो आपका बी ऑप्शन हो जाता। अगर सेट की जगह आपसे डिक्शनरी पूछता तो आपका सी ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, सेट पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आपका आएगा। नाउ 31 क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। फ्लोइंग पाइथन कोड का जो गिवन पाइथन कोड है, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर लूप का यूज लिखा हुआ आई इन 1 2 3 4। तो आई इन 1 2 3 4, तो पहले आई के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 बाय 1 आई के अंदर 1 गया, आई के अंदर 2 गया, आई के अंदर 3 गया, आई के अंदर आपका 4 गया। तो प्रिंट आई, तो क्या होना चाहिए, पहली लूप के अंदर आई के अंदर क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो प्रिंट 1 प्रिंट हो जाएगा 1, देन 2 प्रिंट हो जाएगा, देन 3 विल बी प्रिंटेड, देन 4 विल बी प्रिंटेड। बट दिस आंसर इज रॉन्ग। अगर केवल हमारा गिवन होता, इतना गिवन होता, दिस टर्म इज नॉट गिवन, अगर ये टर्म नहीं गिवन होती तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। बट देयर इज दिस टर्म आल्सो गिवन। तो जो ये आपका कोड होता है, डबल कोलन हम लगाते हैं, -1 लिख देता है, तो ये यहाँ पर जो भी आपका लिखा होगा उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। तो इस कोड का मतलब जो है, तो इस वाले जो कोड का मतलब है आपका क्या रहेगा, फॉर आई इन 4 3 2 1। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, दिस कोड इज इक्विवेलेंट टू दिस कोड। तो फर्स्टली आई के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 4 वैल्यू जाएगी, देन आई के अंदर आपका क्या जाएगा, 3 जाएगा, देन आई विल बी इक्वल टू 2, देन आई विल बी इक्वल टू 1। तो 1 बाय 1 आई की वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी, तो आपका आंसर आएगा 4 3 2 1। दिस इज योर आंसर। तो जो ये आपका डबल कोलन -1 हम लिखते हैं, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, या तो स्ट्रिंग है आपका, टप्पल है आपका, सेट है, उसको क्या कर देगा, या आपकी लिस्ट है, उसको रिवर्स कर देगा। तो इसका हम यूज करते हैं रिवर्स करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 32 क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इसमें से पाइथन जो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसकी आउटपुट क्या रहेगी। तो ए इज ए स्ट्रिंग एंड बी सी इज आल्सो ए स्ट्रिंग। हमने आज ही क्वेश्चन किया था कि दो स्ट्रिंग के अंदर हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो आउटपुट क्या आएगी आपकी, ए बी सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज लिटिल बिट ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन को करके देखते हैं।
ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है। लिस्ट 1 गिवन है, एक लिस्ट 2 गिवन है, लिस्ट 3 गिवन है। रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट, हमें रिजल्ट के अंदर क्या डाल दिया, लिस्ट को डाल दिया। रिजल्ट डॉट एक्सटेंड, पहले रिजल्ट के अंदर क्या डाला हमने, रिजल्ट के अंदर पहले एम्प्टी लिस्ट है, रिजल्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है, दिस इज एम्प्टी लिस्ट। आज ही हमने एम्प्टी लिस्ट का पता लगाया था कि एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, खाली अपनी स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, आई एक्सटेंड करना है, यानी एक्सटेंड का मतलब हम ऐड करते जाएंगे, इस लिस्ट को ऐड करते जाएंगे, अपनी रिजल्ट जो लिस्ट है इसको ऐड करते जाएंगे। तो रिजल्ट के अंदर पहले कुछ भी नहीं है, हम ऐड करेंगे फॉर आई इन लिस्ट 1, हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है आई इन लिस्ट 1। पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 एलिमेंट आएगा आई के अंदर, फिर क्या आएगा, 2 एलिमेंट आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। भाई लिस्ट 1 का एक एक एलिमेंट किसके अंदर आता जाएगा, आई के अंदर आता जाएगा। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ आई नॉट इन लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3, अगर जो आई की वैल्यू है वो ना तो लिस्ट 2 में होनी चाहिए और ना लिस्ट 3 में। लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3 का मतलब क्या है, ना तो लिस्ट 2 में हो और ना ही लिस्ट 3 में हो। तो हम चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू लिस्ट 1 में है, लिस्ट 1 में 1 नहीं है। इसी प्रकार से लिस्ट 3 के अंदर भी लिस्ट 3 के अंदर भी 1 आपका नहीं है। तो क्या करेगा, एंड आई नोट इन रिजल्ट, और साथ के साथ आपका ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर भी आई नहीं होना चाहिए। तो 1 अभी क्या है, ना तो लिस्ट 2 के अंदर है, ना लिस्ट 3 के अंदर है और ना ही रिजल्ट के अंदर है। तो हम क्या कर देंगे, उसको एक्सटेंड ऐड कर देंगे, एक्सटेंड आई को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड आई, एक्सटेंड आई का मतलब क्या, ऐड कर दीजिए आप आई को। अगर आई किसके अंदर, लिस्ट 1 का आई, लिस्ट 1 का आई आपका किसके अंदर नहीं है, ना तो लिस्ट 2 में है और ना ही लिस्ट 3 में है, और साथ के साथ वो रिजल्ट में भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, 1 ऐड हो गया। नाउ चेक टू द सेकंड, 2 को हम चेक करेंगे, लिस्ट 2 का सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर 2 आया, 2 को चेक करेंगे, लिस्ट 2 के अंदर है, बिल्कुल है, लिस्ट 3 के अंदर है, बिल्कुल है, एंड आई नोट इन रिजल्ट, और साथ के साथ आपका क्या नहीं होना चाहिए, रिजल्ट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही अपना कंडीशन फॉल्स हो गई, आपकी क्या हो गया, जो आई है, जो 2 वैल्यू है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, लिस्ट 1 के 2 के अंदर भी प्रेजेंट है और लिस्ट 3 के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसलिए आई को ऐड हम नहीं करेंगे, यानी 2 वैल्यू विल नॉट बी एडिड। नाउ विल मूव, तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 को चेक करेंगे, लिस्ट 2 के अंदर, लिस्ट 2 के अंदर नहीं है, लिस्ट 3 के अंदर भी नहीं है और हमारा रिजल्ट वाले के अंदर भी नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 विल बी एडेड टू द लिस्ट। नाउ द आई विल बी अपडेटेड टू 4, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, 4 हो चुकी है। तो आई को हम चेक करेंगे, क्या वो लिस्ट 2 के अंदर है, नहीं, बिल्कुल है। तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि किसी एक के अंदर भी होगा, या तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के अंदर हो, या लिस्ट 3 के अंदर हो, या रिजल्ट के अंदर हो, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो आपका 4 क्या है, लिस्ट 2 के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए 4 विल नॉट बी एडिड, तो आपका 4 ऐड नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका जब 4 के 4 एलिमेंट आपके लिस्ट 1 के जा चुके हैं, तो आपकी फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ रिजल्ट इज अपडेटेड टू, जो आपका रिजल्ट है वो अपडेट हो गया। रिजल्ट जो है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू भी आ गई आपकी और 3 वैल्यू भी आ गई। नाउ हम सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, आई फॉर आई इन लिस्ट 2, यानी कि अब आई के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, लिस्ट 2 की वैल्यू जाएंगी। पहले 2 जाएगा, देन 4, देन 5, देन 6। तो हम चेक करेंगे अब आई की वैल्यू किसके अंदर, नॉट इन, आई नहीं होना चाहिए किसके अंदर, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 3, ना तो लिस्ट 1 के अंदर होना चाहिए और ना ही लिस्ट 3 के अंदर आपका आई होना चाहिए। जो आई है वो ना तो लिस्ट 1 के अंदर आना चाहिए और ना ही लिस्ट 3 के अंदर, तो और ना ही साथ के साथ क्या है, एंड आई नोट इन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो पहले आई की वैल्यू क्या गई, 2, 2 लिस्ट 1 में तो नहीं है, लेकिन लिस्ट 3 के अंदर 2 है, तो इसका मतलब हम रिजल्ट के अंदर इसको नहीं डालेंगे। तो फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 4, 4 को हम चेक करेंगे, क्या वो लिस्ट 1 के अंदर है, 4 इज प्रेजेंट इन लिस्ट 4, सो 4 इज आल्सो नॉट एडेड टू द
रिजल्ट के अंदर हम 4 को भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि लिस्ट 1 में भी आई नहीं होना चाहिए, लिस्ट 3 में भी आई नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट जो हमारा है उसके अंदर भी आई नहीं होना चाहिए। तो पहले लिस्ट 2 की किसकी वैल्यूज हम चेक कर रहे हैं, लिस्ट 2 की वैल्यूज चेक कर रहे हैं। लिस्ट टू की अपनी वैल्यू गई, 2 वैल्यू गई आई के अंदर, उसको चेक किया गया लिस्ट 1 के अंदर, लिस्ट 3 के अंदर और रिजल्ट के अंदर। अगर तीनों के अंदर नहीं है तो रिजल्ट में ऐड कर देंगे, अगर तीनों में से किसी एक के पास भी है तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो 2 आपका किसके अंदर प्रेजेंट था, लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट था, तो रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू अपडेट हुई 4 को चेक करेंगे, 4 लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है तो 4 भी ऐड नहीं होगा। देन वी चेक 5 लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, लिस्ट 3 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 को रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे। नाउ वी विल चेक 6 आपका क्या होगा, लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, लिस्ट 3 के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो हम रिजल्ट के अंदर 6 को ऐड नहीं करेंगे। तो आफ्टर 2 स्टेटमेंट्स आवर रिजल्ट विल बी अपडेटेड टू 1 3 और 5। तो आपका रिजल्ट के अंदर क्या आ गया है, 1 3 और 5 आपका आ गया है। नाउ गो टू द थर्ड स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है आपकी, नाउ रिजल्ट एक्सटेंड आई को ऐड कर देना है फॉर आई इन लिस्ट 3। अब लिस्ट 3 आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लिस्ट की 3 की जो वैल्यूज हैं, आई की वैल्यू 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। कब ऐड करना है, जब आपका आई जो है वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर ना हो, ना तो लिस्ट 1 में हो या लिस्ट 2 में ना हो, एंड नोट इन रिजल्ट, और साथ के साथ रिजल्ट में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आई की ये वैल्यूज हैं, नाइदर इन लिस्ट 1, नाइदर इन लिस्ट 2, नाइदर इन लिस्ट 3, ना तो 1 के अंदर होनी चाहिए, ना 2 के अंदर होनी चाहिए, और ना ही रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए। सॉरी, किस में नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट में। अगर ऐसा है तो हम ऐड कर देंगे रिजल्ट के अंदर एलिमेंट को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 2 को चेक करेंगे, लिस्ट 1 के अंदर ही प्रेजेंट है तो हम ऐड नहीं करेंगे। 6 को चेक किया, 6 1 के अंदर नहीं है तो आगे चलेंगे। 6 आपका किसके अंदर आ गया, लिस्ट 2 के अंदर प्रेजेंट है, तो लिस्ट 2 के अंदर आपका 6 प्रेजेंट है, तो ये ऐड रिजल्ट के अंदर नहीं होगा। नाउ चेक फॉर द 7 को हम चेक करते हैं। 7 आपका क्या है, लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, लिस्ट 2 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये क्या होगा, 7 ऐड हो जाएगा। नाउ मूव टू द 8, आई की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। 8 को चेक किया, लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लिस्ट 2 के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट है, रिजल्ट के अंदर भी प्रेजेंट वो नहीं है, तो 8 विल आल्सो नॉट प्रेजेंट इन। 8 जो है आपका ना तो लिस्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है, ना लिस्ट 2 के अंदर प्रेजेंट है, और ना ही रिजल्ट के अंदर आपका प्रेजेंट था, इसलिए हमने 8 को ऐड कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका, 1 3 5 7 और 8। तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 3 5 7 एंड 8। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन कॉमेंट, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऐड ए न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट वी यूज। किसी भी लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं। अपेंड इज ए कीवर्ड विच इज यूज टू ऐड द न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो याद रखना है कि लिस्ट के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं।